हेलो बच्चों, हैप्पी लॉकडाउन। आज हम लोग अपने मेट्रिक स्पेस के एक नए टॉपिक पे अप्रोच कर रहे हैं। आपको बेसिक्स के बारे में जितना बताना था मैंने बता दिया। इसके बाद कुछ छोटे मोटे थ्योरम्स हैं जिसकी स्टडी आप खुद कर सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपके डिस्कस कर दिए गए हैं। कुछ और भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। होपफुली ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग लेक्चर है। इसके लिए कई लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैम लिमिट एंड कंटिन्यूटी शुरू किया जाए। तो आज हम लोग अपने इसी नए टॉपिक पे लिमिट एंड कंटिन्यूटी पे अप्रोच कर रहे हैं विद द रेफरेंस ऑफ मेट्रिक स्पेस। हमारा टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। सबसे पहले तो आज के टॉपिक में हम ये समझेंगे कि लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है और दोनों की परिभाषाएं क्या क्या हैं, जिस वजह से कभी हमें थ्योरम में इनको यूज करना हो तो हम लोग इसका यूज कर सके। मैं यहाँ पे एक सेक्टर बीच में बना दे रही हूँ। ये इधर मैं डिस्कस करूंगी आपसे लिमिट के बारे में और वहीं दूसरी तरफ मैं डिस्कस करूंगी आपसे कंटिन्यूटी के बारे में। एक बात का ध्यान रखिएगा, लिमिट और कंटिन्यूटी की परिभाषाएं हमेशा सेम होती हैं। सेम होने का मतलब क्या है, चाहे आप मेट्रिक स्पेस के रेफरेंस में पढ़िए, चाहे टोपोलॉजिकल स्पेस के रेफरेंस में पढ़िए, चाहे दो सबसेट्स के रेफरेंस में पढ़िए, चाहे किसी अदर स्पेस के रेफरेंस में पढ़िए, लेकिन इसकी परिभाषाएं जैसी यहां दी जाएगी बिल्कुल अदर जगह भी वैसी ही होगी। फर्क क्या होगा, यहाँ रेफरेंस मेट्रिक स्पेस है तो हम दो मेट्रिक स्पेस के बीच में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसकी लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे तो हम दो टोपोलॉजिकल स्पेस के बीच में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसकी और लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अंतर केवल इतना सा ही होता है। चलिए लिमिट और कंटिन्यूटी देखा जाए। ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा रेफरेंस है मेट्रिक स्पेस का। तो जो भी बातें हम करेंगे मेट्रिक स्पेस में करेंगे। पहला की पॉइंट, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी किसी भी फंक्शन की होती है। दूसरा पॉइंट, किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कम से कम दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स चाहिए, जिन्हें आप नॉन एम्प्टी सबसेट्स कह सकते हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स कह सकते हैं, नॉन एम्प्टी मेट्रिक स्पेस कह सकते हैं, नॉन एम्प्टी टोपोलॉजिकल स्पेस कह सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रेफरेंस। चूंकि यहाँ मेट्रिक स्पेस रेफरेंस में है तो हम लोग दो नॉन एम्प्टी मेट्रिक स्पेसेस लेकर के चलेंगे। उसके बीच में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ, तब हम लोग उसके लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए पहला है हमारा लिमिट। मान ले रहे हैं x कॉमा डी एक्स और y कॉमा डी वाई दो हमारे मेट्रिक स्पेसेस हैं। एक है x कॉमा डी एक्स, दूसरा है y कॉमा डी वाई, दो मेट्रिक स्पेसेस हैं। मान लिया जाए कि ई एक्स का कोई सबसेट है, E is the subset of X। इतनी बातों को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने दो मेट्रिक स्पेसेस लिया, एक मेट्रिक स्पेस लिया x कॉमा डी एक्स, दूसरा मेट्रिक स्पेस लिया हमने y कॉमा डी वाई। x कॉमा डी एक्स, दूसरा है y कॉमा डी वाई, और फिर हमने क्या किया, इसमें एक सबसेट लिया E। E इज सबसेट ऑफ y। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे f। ध्यान दीजिएगा, f वो फंक्शन होगा x से y के बीच में। f is such that x to y। तब कहते हैं दो बातें। a यहां पर लिमिट पॉइंट है e का। a यहां पे लिमिट पॉइंट है e का, मतलब a बिलोंग्स टू e डैश। इसका क्या मतलब होगा, आपको पता है लिमिट पॉइंट उस सेट का पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी, ये आपको सोचना ही नहीं है। अगर आपके दिमाग में कहीं भूले भटके ख्याल आ भी जाए कि अरे वाह क्या ये ई में पाया जाना चाहिए, कह दीजिए मुझे नहीं पता। हम नहीं बता सकते कि ये ई में पाया जाएगा कि नहीं, बस वो ए उस ई का लिमिट पॉइंट बनाना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि वो ई में पाया जाएगा या ई में नहीं पाया जाएगा, बस ए ई का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तब हम कहते हैं इस y में स्थित कोई पॉइंट फंक्शन
fx का लिमिट पॉइंट तब कहलाता है, या फंक्शन fx के लिए ये पॉइंट b लिमिट पॉइंट तब कहलाता है जब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx कॉमा b, ये प्रोसीजर हो रहा है y के रिस्पेक्ट में लेस देन एप्सिलॉन तब जबकि x, यहाँ fx है, यहाँ पे x ले लेंगे, जबकि x कॉमा a, x कॉमा a यहाँ है, मतलब x के रिस्पेक्ट में लेस देन डेल्टा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू e। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई? पहली इंपॉर्टेंट बात, दो मैट्रिक स्पेस लेंगे x कॉमा डी एक्स, वाई कॉमा डी वाई। दूसरी बात, ई एक्स का नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे। तीसरी बात, ई में एक पॉइंट लेंगे या ई डैश में एक पॉइंट लेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि ए ई का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ए ई में हो भी सकता है और नहीं भी, इस बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। तब कहते हैं कि हमारा फंक्शन एफ एक्स किसी पॉइंट बी के लिए लिमिट पॉइंट बनेगा, या हमारा कोई पॉइंट बी जो कि y में पाया जा रहा है फंक्शन एफ एक्स के लिए लिमिट पॉइंट बनेगा तब जबकि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, मतलब एफ एक्स कन्वर्ज कर जाए बी पे, एफ एक्स कन्वर्ज कर जाए बी पे विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक y, जबकि x कन्वर्ज कर रहा हो a पे विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक x। एक छोटी सी और बात, ये घटना तब होगी जब ये हो रही होगी। अगर ये आपका हैपन हो रहा है तब ये वैलिड है, अगर ये घटना घटित नहीं हो रही है तो ये चीज बिल्कुल गलत है। मतलब जब हम थ्योरम करते हैं तो बच्चे ये डाउटफुल होते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, पहले तो ये लिखा है बाद में ये लिखा है, ये मैम कैसे लिख रही है या हमारे सर कैसे लिख रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले ये घटना घटित होनी चाहिए तब ये घटना मिलेगी। अगर ये चीज हो रहा है तब ये चीज प्रूफ करना है, ये चीज हो ही नहीं रही है तो ये चीज कतई आपको प्रूफ नहीं करना है। मतलब जब x a पे कन्वर्ज कर रहा हो तब एफ एक्स बी पर कन्वर्ज करना चाहिए, ये बात आनी चाहिए। अगर ये इस पे कन्वर्ज ही ना करे तो चाहे ये इस पे कन्वर्ज करे या ना करे, ये इसका लिमिट पॉइंट कभी नहीं कहलाएगा। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको काउंट करवाती चल रही हूँ। पहली बात, x कॉमा डी एक्स, वाई कॉमा डी वाई, दो मैट्रिक स्पेसेस लिए गए। दूसरी बात, x का सबसेट लिया गया e, मैं यहां लिख दूं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, x कॉमा डी एक्स और y कॉमा डी वाई दो मैट्रिक स्पेसेस लिए गए। दूसरी बात, x का सबसेट लिया गया e। तीसरी बात, एक मैपिंग डिफाइन की गई e से y के बीच में। चौथी बात, लिमिट पॉइंट जो भी पॉइंट होगा वो हमेशा राइट वाले का मेंबर होगा। मतलब लिमिट पॉइंट जो भी होगा वो हमेशा y का सदस्य होगा, y का मेंबर होगा। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, a e डैश मिलेंगे। a e डैश का मतलब a शुड बी द लिमिट पॉइंट ऑफ e। इट डजेंट मैटर कि a e में पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। सिक्स्थ पॉइंट, व्हेन, जब x a पे कन्वर्ज करेगा देन एफ एक्स को b पे कन्वर्ज करना चाहिए। अगर ये कंडीशन होगी तब तो वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा, अदरवाइज वो लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू बी, जबकि x कहाँ टेंड कर रहा था, a पे। जब x a पे टेंड करेगा तो एफ एक्स की जो लिमिट होगी वो b के इक्वल होगी। ये हमारी लिमिट पॉइंट की इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो गई जो कि यहाँ लिख दी गई है।
अब हम लोग वापस आ रहे हैं कंटिन्यूटी पे। इन दोनों डेफिनेशंस में कहा माइन्यूटली जरा सा चेंज है, उस बात को हम लोग समझने चल रहे हैं। इसमें भी हम लोग दो मैट्रिक स्पेस लेंगे, x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई। आप इसको देखिएगा, इसमें भी x का एक सबसेट लेंगे e, ले लिया। इसमें भी एक मैपिंग लेंगे e से y। इतनी चीज को मैं ड्रॉ कर रही हूं, यहां तक मैंने बताया, इतनी चीज को ड्रॉ कर रही हूं। ये है हमारा x कॉमा डी एक्स, ये है हमारा y कॉमा डी वाई, e है इसका एक सबसेट और एक मैपिंग ली गई है f इज सच दैट e टू y। ठीक, लिमिट पॉइंट y का मेंबर होता है, जबकि कंटिन्यूटी में जिस पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं वो e का मेंबर होता है। a बिलोंग्स टू e, a बिलोंग्स टू e, पहला माइन्यूट डिफरेंस। यहां पे भी हमने x कॉमा डी एक्स मैट्रिक स्पेस लिया, y कॉमा डी वाई लिया, दूसरा e सबसेट लिया x का, तीसरा पॉइंट सेम था, f इज सच दैट e टू y एक मैपिंग ली। यहां कहा गया कि लिमिट पॉइंट y का मेंबर होना चाहिए। लिमिट के केस में जिस पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट दिखाते हैं वो y का मेंबर होना चाहिए, जबकि कंटिन्यूटी में e का मेंबर होना चाहिए। कंटिन्यूटी में e का मेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, a बिलोंग्स टू e डैश का मतलब a शुड बी द लिमिट पॉइंट ऑफ e। ये निर्भर नहीं करेगा कि a e में पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, लेकिन यहाँ फिक्स होगा कि a e में पाया जाएगा। और वो लिमिट पॉइंट है या नहीं, हमको उस बात से कोई मतलब नहीं है, हो ना हो डजेंट मैटर, बट a इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ e। तब कहते हैं कि इसकी अगर यहाँ एक पॉइंट x ले लें तो उसकी इमेज यहाँ पे fx मिलेगी और एक को fa मिलेगी। कहा जाता है कि हमारा ये फंक्शन fx, ध्यान से सुनिएगा, ये फंक्शन fx कंटिन्यूअस कहलाएगा a पर, कंटिन्यूअस कहलाएगा a पर तब जबकि x a पे कन्वर्ज कर रहा हो तो fx a पे कन्वर्ज कर रहा हो। दैट मीन्स फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx कॉमा fa with respect to dy less than epsilon when ये x कॉमा a with respect to x less than delta for every x belongs to e। अब कुछ चीजें जरा सा मैच करिए, मुझे भी बहुत हार्ड लगा था। देखिए क्या क्या चीजें इसमें सेम है। ये पूरी परिभाषा बिल्कुल सेम है, ये स्टेटमेंट सेम है। अंतर कहाँ आया? लिमिट पॉइंट की बात करेंगे तो y का मेंबर लेंगे b, जबकि कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो e का मेंबर लेंगे a। fx a पे कंटिन्यूअस तब कहलाएगा जबकि x के a पे कन्वर्ज करने पर fx fa पे कन्वर्ज कर रहा हो। जब आप ABCD पढ़ते हैं तो c पहले आता है, l बाद में आता है, तो कंटिन्यूटी जिस पॉइंट पे दिखाते हैं वो पहले वाले सेट में आएगा, लिमिट पॉइंट जिस पॉइंट पे दिखाएंगे वो बाद वाले सेट में आएगा। ये बेसिक डिफरेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, x कॉमा डी एक्स यहाँ भी लिया, ये भी लिया, ये भी सेम था, ये भी सेम था। यहाँ पे a जो डिफाइन किया गया था वो e में हो भी सकता था और नहीं भी, बट a शुड बी द लिमिट पॉइंट ऑफ e। यहाँ पे जो a डिफाइन किया गया है वो हर हाल में e में ही होगा। दूसरी बात, लिमिट पॉइंट बाद वाले सेट के किसी पॉइंट पे डिपेंड करती है, जबकि कंटिन्यूटी पहले वाले सेट के किसी पॉइंट पे डिफाइन होती है, और बाकी पूरी परिभाषा सेम है। यहाँ पे भी यही चीज कहेंगे कि जब x a पे कन्वर्ज करेगा तभी fx fa पे कन्वर्ज करेगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों ओवरऑल डेफिनेशन में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या अनकॉमन है। कॉमन दोनों में x कॉमा डी एक्स, वाई कॉमा डी वाई लेंगे,
दोनों में ई सबसेट ऑफ एक्स लेंगे, दोनों में एक फंक्शन लेंगे एफ इज सच दैट एक्स टू वाई, और तो और लास्ट की ये दोनों डब्बे वाली बॉक्स वाली डेफिनेशंस भी सेम होंगी। अंतर, लिमिट चूंकि एबीसीडी पढ़ते टाइम बाद में आता है, इसलिए लिमिट जिस पॉइंट पे डिफाइन होती है वो वाई का मेंबर होगा। कंटिन्यूटी पहले आता है, तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिफाइन होती है वो पहले वाले का मेंबर होगा। मतलब कंटिन्यूटी हमेशा कहेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए, और यहां कहेंगे b बिलोंग्स टू y इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एक्स। तो कंटिन्यूटी जिस पॉइंट पे डिफाइन होती है वो e का मेंबर होता है, जबकि लिमिट पॉइंट जिस पे डिफाइन होता है वो y का मेंबर होता है। फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, लिमिट पॉइंट में a शुड बी द लिमिट पॉइंट ऑफ e, a e का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि a e में पाया जा रहा है या a e में पाया नहीं जा रहा है, ये आपको सोचना ही नहीं है, ये दिमाग से एकदम निकाल दीजिएगा। दोनों ही केस में ये वैलिड होगा, बस a e का लिमिट पॉइंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे a e का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब लिमिट पॉइंट y के मेंबर पे निकलता है, जबकि कंटिन्यूटी e के मेंबर पे निकलेगा। a e का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि a e में पाया जा रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ पे a हर हाल में e में पाया जाना चाहिए। तो ये दोनों हमारा लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में डिफरेंस था, सिमिलैरिटीज थी, उनकी डेफिनेशंस थी। अब हम एक छोटी सी चीज देखेंगे जिसको मैं आपको ओरल समझा दूंगी। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस मैपिंग इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये बहुत बेसिक रिजल्ट है जो मुझे लगता है आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप लिमिट कंटिन्यूटी से जुड़े हुए। किसी भी रेफरेंस में आप ये पढ़ाई करें, हर बार आपको ये चीज मिलती है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन के कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट है हमारा थ्योरम, composition of two continuous function is also continuous। इसको पहले मैं एक ग्राफ से आपको समझाऊंगी। मान ले रहे हैं हम तीन मैट्रिक स्पेस ले रहे हैं, x कॉमा डी एक्स, y कॉमा डी वाई, z कॉमा डी जेड। ये है x कॉमा डी एक्स, ये है y कॉमा डी वाई, ये है z कॉमा डी जेड। तीन मैट्रिक स्पेसेस ले लिया। e इसका कोई हमने सबसेट ले लिया। एक मैपिंग है f is such that e to y विच इज कंटिन्यूअस। दूसरी मैपिंग है, इसकी इमेज यहां पे मिलेगी एफ ई। दूसरी मैपिंग है g इज सच दैट एफ ई टू जेड विच इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तब हमको दिखाना है कि जो इसका कॉम्पोजिशन होगा, कॉम्पोजिशन पहले इसको लिखते हैं गॉफ। गॉफ मैपिंग कहां से कहां तक होगी, e टू z, ये भी कंटिन्यूअस होगी। This is continuous and we have to show that the composition of two continuous mapping, that is GOF, it is also continuous। ये हम लोग को अब यहाँ पे प्रूफ करना होगा। चलिए देखते हैं। इसमें एक पॉइंट ले रहे हैं x, एक पॉइंट ले रहे हैं a। आपको पता है कंटिन्यूटी में इधर का पॉइंट होता है, ठीक है। हम मान ले रहे हैं f किसी पॉइंट a पे कंटिन्यूअस है। इधर आएंगे तो उसकी इमेज मिलेगी fx और यहां मिलेगा fa। g मान ले रहे हैं fa पे कंटिन्यूअस है। यहां पे उसकी इमेज लेंगे, g लगाएंगे तो मिलेगा g ऑफ fx और g ऑफ fa। ठीक है, ये सब हमने लिख दिया। अब फाइनली हमको दिखाना है गॉफ इज कंटिन्यूअस। अगर गॉफ कंटिन्यूअस होगा तो क्या मिलना चाहिए, e टू z के बीच में मैपिंग है। कहेंगे अगर ये इस पे कन्वर्ज कर रहा हो
तो ये भी इस पे कन्वर्ट करना चाहिए। अगर ये चीज आपने दिखा दी तो हमारा गॉफ कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज हमारा गॉफ कंटिन्यूअस नहीं होगा। यही चीज हमको शो करनी है। इसमें जब आप दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालोगे तो एप्सिलॉन को माध्यम बनाना, मतलब लेस देन एप्सिलॉन करना, या ऐसे कह लो कि इसको डेल्टा कर देना। इसके बीच के डिफरेंस निकालोगे तो उसको एप्सिलॉन कर देना, और इसके बीच के डिस्टेंस निकालोगे तो उसको आप ईटा कर देना। मतलब जब इसके सेट्स के बीच में डिस्टेंस निकलेगी इसके रेफरेंस में तो लेस देन डेल्टा होगा, इसके बीच में डिस्टेंस निकलेगी तो लेस देन ईटा होगा, इसके बीच में डिफरेंस निकलेगी इसके रिस्पेक्ट में तो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब हम बारी बारी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे सिंस, मैं शॉर्ट टर्म में बता रही हूँ भाई आपको, केवल लैंग्वेज न लिखवा करके केवल मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको दिक्कत महसूस हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, वो चीज आपको पूरी क्लियर कर दी जाएगी। सिंस G is such that Fe2Z is continuous on Fa belongs to Y, इसका क्या मतलब होगा? This implies for every epsilon greater than 0 there exists eta greater than 0 such that, ये कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस होने का मतलब ये इस पे कन्वर्ज तब करेगा जबकि ये इस पे कन्वर्ज कर रहा हो। सच दैट जी एफ एक्स कन्वर्ज करेगा जी एफ ए पे विथ रिस्पेक्ट टू मेट्रिक डी जेड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन, जबकि ये इस पे कन्वर्ज कर रहा हो, मतलब एफ एक्स कन्वर्ज करेगा एफ ए पे विथ रिस्पेक्ट टू मेट्रिक डी वाई लेस देन डेल्टा। दिस विल बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अगेन फिर देखिए, सिंस एफ इज सच दैट ई टू वाई इज कंटिन्यूअस at A belongs to E, then चलिए देखा जाए, F कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तब करेगा जबकि ये इस पे कन्वर्ज कर रहा हो, कब? जबकि ये इस पे कन्वर्ज कर रहा हो। देन देखिएगा, फॉर एवरी ईटा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, लिखवाइए, ये इस पे कन्वर्ज कर रहा है, मतलब एफ एक्स कन्वर्ज कर रहा है एफ ए पे विथ रिस्पेक्ट टू मेट्रिक डी वाई लेस देन, इसके लिए रेफरेंस कहा गया था ईटा, कब? जबकि ये इस पे कन्वर्ज करेगा, मतलब एक्स ए पे कन्वर्ज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मेट्रिक एक्स लेस देन, रेफरेंस इसमें कहा गया था डेल्टा लीजिए। ये भी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए है, ये भी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करिए। अब जरा एक और 2 को कंबाइन करिए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है ए का बी से रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा, ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन होगा। ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन होगा। मतलब आप मोटा मोटी ये कह लीजिए कि ये दोनों ट्रांजिटिव से हट करके इन दोनों में रिलेशन दिखाएंगे। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो आपको मिलेगा कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, जैसे ही आप कंबाइंड करेंगे आपको मिल जाएगा पहले ये चीज डी जेड जी ऑफ एफ एक्स कॉमा जी ऑफ एफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन डी एक्स एक्स कॉमा ए लेस देन डेल्टा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई। जिसको आप और रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं डी जेड, देखिएगा इसको लिख रहे हैं गॉफ ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ
ए, मतलब पहले एफ अप्लाई होगा तो सेम यही चीज देगा, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन डी एक्स कॉमा ए लेस देन डेल्टा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई। ये इस बात को दिखाएगा कि गॉफ ऑफ एक्स, मतलब ये इस पे तब कन्वर्ज कर रहा है जबकि ये इस पे कन्वर्ज करेगा। मतलब ये हमारी इस बात को दिखाएगा कि लिमिट गॉफ ऑफ एक्स बराबर होगा गॉफ ऑफ ए के तब जबकि एक्स कहाँ कन्वर्ज कर रहा होगा, ए पे, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई। जो इस बात को दिखाएगा कि हमारा गॉफ ए पर कंटिन्यूअस है, चूंकि ए ई का आर्बिटेरी पॉइंट था तो गॉफ ई के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, और जैसे ही गॉफ ई के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ये मैपिंग हमारी ये शो करेगी कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस मैपिंग इज कंटिन्यूअस। जरा से चीज इसमें ध्यान रखिएगा, एक्स कॉमा डी एक्स, वाई कॉमा डी वाई, जेड कॉमा डी जेड, 3 मेट्रिक स्पेस, ई इसका सबसेट, इसकी इमेज एफ ई, यहाँ पे इमेज नहीं लिया गया है। एफ इज सच दैट ई टू वाई कंटिन्यूअस मैपिंग, जी इज सच दैट, क्योंकि ये जो मैपिंग डिफाइन होती है ये हमेशा इस बड़े वाले डब्बे के सबसेट पे डिफाइन होती है, इसलिए हमने सबसेट बनाया है। जी इज सच दैट एफ ई टू जेड, ये भी सबसेट बनाया है और इसको ऐसा छोड़ दिया। एक्स लिया, ए लिया, एफ एक्स एफ ए मिला, एफ के करस्पॉन्डिंग यहाँ जी के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट्स मिले, कंपोजिशन गॉफ आया। ये जो लिखे गए हैं ये आपकी सुविधा के लिए लिखे गए हैं, जिससे आपका रिजल्ट बिल्कुल उसी एप्सिलॉन और डेल्टा के सहयोग में आए। जैसे हमको इसके बीच में रिलेशन दिखाना है तो हमने मान लिया कि इसके बीच में जब भी आप z के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालेंगे उसमें स्टैंडर्ड एप्सिलॉन लेंगे। यहाँ हमने ईटा इसलिए लिख दिया कि जब भी आप इसके एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y उसको हमेशा ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जब भी आप x और a के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा करने पे होता कि आपको कंफ्यूजन नहीं होता है और एक के बाद एक टर्म आपस में कोरिलेट करते जाते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक सेम चीजें आपको दिखेंगी जो कि वहां लिखी गई हैं। ये देखिएगा एप्सिलॉन ये ईटा, एफ एक्स कॉमा एफ ए लेस देन ईटा, बिल्कुल सेम चीजें दिखेंगी। जैसे यहाँ डी वाई एफ एक्स एफ ए लेस देन ईटा, तो ये पूरा आप साधारण भाषा में समझे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से कैंसिल होके इन दोनों के बीच में रिलेशन शो करेगा और ये एक के बाद एक अपने आप सॉल्व होगा क्योंकि आपने एक एक चीज को स्टैंडर्ड मान के किया है, मतलब ये इसका की पॉइंट है, तो उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना, कल हम लोग इसके आगे अप्रोच करेंगे। आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू।